हम विष्णु का रुख करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु, अगर इस पूरे मामले को देखें, इस हत्याकांड को देखें, तो हर कोई इस बात से हैरान है और हर कोई न केवल परेशान है बल्कि मांग कर रहा है कि उदयपुर हत्याकांड की जांच सही तरीके से हो, निष्पक्षता के साथ हो और कम से कम समय में इन आरोपियों को उनके असली जगह पर फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे, अगर आज इनको पेश किया जाता है एनआईए कोर्ट में, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है जयपुर में, क्या इसे लेकर कोई अपडेट खबर आपके पास जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अब तक की जो बड़ी खबर है वो ये है कि इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार उदयपुर से किया जा चुका है। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों की मदद की थी और इस पूरे षड्यंत्र को रचने में, इस पूरी साजिश को रचने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की थी। इसमें मोहसिन खान नाम का एक युवक बताया जा रहा है, उसके अलावा एक आसिफ हुसैन नाम का एक युवक बताया जा रहा है। तो ऐसे में आसिफ और मोहसिन खान नाम के 2 लड़कों की जो इसमें गिरफ्तारी हुई है, उदयपुर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और दोनों ही उदयपुर में एक खांडीपीर और के आसपास के रहने वाले हैं। और बहरहाल जो दोनों आरोपी, जो मुख्य आरोपी थे, उन दोनों को कल देर रात को जो ईआरटी कमांडोज की सुरक्षा घेरे के अंदर उदयपुर से और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो है 2 आरोपियों और गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे बड़ी जो है ये कामयाबी उदयपुर पुलिस के लिए, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पर जो कल जो लोगों का प्रदर्शन हुआ था, लगातार दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी कल जब वे यहाँ कन्हैयालाल के यहाँ पर जब मिलने के लिए आए थे, तब उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जो है अब एनआईए कर रही है। तो ऐसे में एनआईए पे पूरा भरोसा है और एनआईए इस पूरे मामले में त्वरित गति से जांच करेगी ताकि ऑफिसर केस स्कीम के अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म जो है कम से कम समय के अंदर एनआईए अच्छे से इस पूरे मामले की जांच करते हुए ट्रायल पे करेगी और कोर्ट में चालान पेश करने के बाद में ट्रायल होगा और आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल विष्णु, आज जिस तरह से उनको पेश किया जाएगा जयपुर में, अजमेर से ले जाकर के अजमेर से एनआईए कोर्ट जयपुर में उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद क्या आखिरकार हो सकता है? क्या ट्रांजिट रिमांड उनका लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए कल जब उदयपुर पुलिस ने उदयपुर एटीएस और उदयपुर की जो धान मंडी पुलिस थी, उन्होंने पहले दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेसी भिजवाया गया। जेसी भिजवाने की जो वजह थी वो ये थी कि दोनों जो इसमें विक्टिम है, जो कि प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, वे लोग जो कन्हैयालाल साहू के साथ में उनकी दुकान पर काम किया करते थे, इनमें एक जो दोनों आरोपी उनमें से एक घायल भी हुआ है, 18 चोटें उसके हैं। तो ऐसे में जेल में रहते हुए उनकी शिनाख्त परेड मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाई जाएगी। उसके बाद भूमिका शुरू होगी एनआईए की। एनआईए चूंकि इस पूरे मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज कर चुकी, तो ऐसे में एनआईए को ये केस हैंडओवर किया जाएगा। एनआईए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करेगी और दोनों आरोपियों को अपनी रिमांड कस्टडी में लेने के लिए ये आवेदन किया जाएगा। कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद एनआईए दोनों मुलजिमों को अजमेर जो हाई सिक्योरिटी जेल है वहां से अपने कब्जे में लेगी और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके लिए एनआईए आज जयपुर में एनआईए जो कोर्ट है वहां पे आवेदन दाखिल करेगी। जी विष्णु, इस पूरे मामले में जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं कि किस तरीके से 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, यानी कि अब कुल मिलाकर के इस हत्याकांड में 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, सुरक्षा एजेंसियों की गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार हैं। 3 अन्य आरोपी जिनसे पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं उस पर भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल हमारे दर्शकों को हम बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी मानसिकता आतंकी जो है वो पूरी तरह से उनके कृत्य से भी साबित होती है। और जो हमने दिखाया कि बाइक के नंबर किस तरीके से उन्होंने 2611 लेने के लिए 5000 रुपए का भुगतान आरटीओ को किया था, ये तमाम चीजें क्या दिखाती हैं? देखिए, नंबर बदलने की जो पीछे वजह बताई जा रही है वो ये है कि वे लोग आसानी से यहाँ से भाग सके। जब जी बोलिए, एक बार दोबारा से सवाल दोहराना पड़ेगा आपको, आवाज कटी है सर। जी विष्णु, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार जिस तरीके से बाइक के नंबर लेने के लिए 2611 और 2611 के हमले के बाद से ये साफ आ रहा है कि उसकी मानसिकता जो है वो आतंकी है। हालांकि ये मानसिकता तो उसके कृत्य से भी झलकती है, जिस तरीके से उसने निर्दयता के साथ कत्ल को अंजाम दिया, उसके बाद वीडियो बनाया, उसके चेहरे पर खौफ नहीं है, यह भी जानकारी सामने आ रही थी कि वो पाकिस्तान तक गया है। लेकिन इस तरीके से 2611 नंबर की बाइक
के नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का भुगतान जिस तरह से उसने किया आरटीओ को, वो क्या दिखाता है कि वो वाकई आतंकी मानसिकता से ग्रस्त था, उसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा थी, उपद्रव फैलाने को लेकर के लगातार ताक में था। देखिए बिल्कुल जो नंबर के जो बात जिक्र सामने आ रहा है कि 2611 जो बाइक नंबर है वो लिया जाना था, उसके लिए पैसे दिए गए थे, वो ये पूरी तरह से इनकी एक मानसिकता थी। क्योंकि जब लगातार वे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों आरोपी जो थे पहले सहारा के लिए काम किया करते थे, वेल्डिंग करने का काम किया करते थे, मतलब बहुत सामान्य से दोनों आरोपी थे जो बहुत सामान्य सी चीजों को काम करके अपना पेट का गुजारा कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे मोहम्मद गोश है, बताया जा रहा है कि दावत इस्लाम जो संगठन है, जो दूसरा मोहम्मद जो रईस है, उसको जोड़ने का काम मोहम्मद गोश ने किया था, ये अभी तक की जानकारी में सामने है। उसके बाद पाकिस्तानी के एक जो राजनीतिक संगठन है, उनके यूट्यूब जो चैनल्स जो वीडियो जो हैं वो ये लोग देखा करते थे। और काफी ये जो एसआईटी की जो पड़ताल में सामने है, एनआईए की पड़ताल में भी सामने है कि पाकिस्तान की जो पार्टी थी उसकी कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर के वीडियो देखा करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो मानसिकता वो बदलने लगी, और मानसिकता बदलने के साथ में ये लोग इस कदर आ गए थे कि किसी की भी जान ये लोग ले सकते हैं, और वही काम इन्होंने अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने करीब 10 दिन पहले से यहाँ पे रैकी की वारदात को अंजाम दिया, रैकियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब इनको ये डाउट, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी बात हो रही कि सबसे पहले इन्होंने कन्हैया लाल जो साहू है उनके घर का पता जानने की कोशिश की थी, लेकिन कन्हैया लाल घर के घर तक ये लोग पहुंच नहीं पाए। रैकी करने की कोशिश की थी, पता जानने की कोशिश की थी, लेकिन कन्हैया लाल के घर तक नहीं पहुंचे। ऐसे में इनको दूसरा जो उनकी दुकान थी वहां इनको बहुत आसानी से टारगेट मिल गया। पहले ही चाहते थे कि कन्हैया लाल को उनके घर में जाकर कत्ल किया जाए, लेकिन चूंकि और दूसरी बात ये थी कि क्योंकि बाजार जो था वो काफी भीड़ भरा बाजार था, तो इनको डर था कि वहां पे पकड़े जाएंगे। लेकिन वहां पर चूंकि घर का जब पता नहीं मिला, तो आखिर में इन्होंने टारगेट ये किया कि अब इसको दुकान में मारा जाएगा। और भी लोग षड्यंत्र इन्होंने रचा। और लगातार अब हम आपसे बात करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विष्णु, हमारे साथ शंकर आनंद भी हैं मौजूद दिल्ली से, हमारे सहयोगी। शंकर, जिस तरीके से इन्होंने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, पूरे देश में इसे लेकर के सवाल है। हालांकि जांच चल रही है, लेकिन अगर शंकर इन तमाम चीजों को देखें तो क्या ये पूरी की पूरी एक साजिश के तौर पर इसे अंजाम दिया गया? और भी कई लोग हो सकते हैं इनके टारगेट पर, जैसा कि इन्होंने अपने वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया, खुद प्रधानमंत्री का भी नाम आया। आप जिस शंकर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है शंकर आनंद तक आवाज हमारी नहीं जा रही है। कपिल शिमाली हमारे साथ उदयपुर से मौजूद हैं। कपिल, अगर इनके प्रकृति को देखते हैं तो ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये अकेले नहीं हो सकते हैं, एक पूरा गिरोह है, हो सकता है एक पूरी की पूरी इनकी टीम हो सकती है, और लगातार जिसको ये तैयार कर रहे थे। तो चलिए विष्णु के पास एक बार फिर से लौटते हैं। विष्णु, ये जो तमाम जानकारियां अब तक मिली है विष्णु, इसमें ये साफ हो रहा है कि ये अकेले तो नहीं थे, इनके तार और भी इनके साथ ही मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से वीडियो में एक संदेश देने की कोशिश की कि हमने अपना काम कर दिया है, अब आपको आगे का काम करना है, तो किसी न किसी को ये संदेश यहां से दे रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल ये बात बहुत साफ है, इनके साथ हो सकता है इसी तरह की कट्टरपंथी जो विचारधारा है, मानसिकता के लोग यहाँ पर हो, यहाँ नहीं, किसी और शहरों में हो, राजस्थान में हो, राजस्थान के बाहर हो। एक तरह का मैसेज दिया गया था। और हमारी जानकारी के अनुसार जो सूत्र जो हमको बताते हैं यहाँ पर, जब हमने यहाँ पे पड़ताल की तो मालूम चला कि यहाँ कन्हैया लाल साहू की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी सबसे पहले एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां भी कल एसआईटी की टीम ने छापा मारा था, और उसके बाद वहां उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में कल एसआईटी ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में उसी फैक्ट्री से ये जो दोनों छुरे थे वो बरामद किए गए थे। और ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद जो रियाज अटारी है वो ही करीब 5 साल पहले इस छुरे को बनाया गया था। वैसे बकरा हलाल करने के लिए ये स्पेशल डिजाइन का इसने छुरा तैयार किया था, लेकिन उसके बाद में जब इसकी जो विचारधारा बदली और जब इसने कन्हैया लाल साहू की हत्या करने का जो साजिश रची, विचार बनाया, तब इस छुरे को वापस धार देना शुरू कर दिया था। पिछले करीब 10 से 12 दिन पहले रैकी करनी शुरू कर दी थी, छुरे को वापस धार देना शुरू किया, और अंत में 28 तारीख की दोपहर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हमारी जानकारी के अनुसार, जो अब तक के हमारे सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की हार्ड लाइन जो पार्टी है, तहरीके लबाब जो पार्टी है, उनके वीडियो जो है ये आरोपी देखा करता था। चूंकि काफी ज्यादा उसमें
कुछ कट्टर टाइप की जो विचारधारा है उसमें सामने होना बताया गया है हमारे सूत्रों के अनुसार। तो तहरीक लबाब जो पार्टी है उनके विचार जो वीडियो है ये लोग देखा करते थे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब कन्हैयालाल साहू पे आरोप लगने लगे कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ वीडियो जो है या सॉरी फेसबुक जो पोस्ट है वो अपलोड की है, तो ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा उनको लगातार जो है मतलब ओलमा दिया जा रहा था उनको कि भाई आपने क्यों डाला इस तरह की, तो इस धमकियां में उनको मिल रही थी। उसके तो इसी दौरान ये जो मोहम्मद टारी वगैरह है इनके साथ में इनको ये लग गया कि यही वो दुकान है, क्योंकि ये पहले जानते नहीं थे इसको। तो ऐसे में इनकी रैकी के दौरान को ये पता चल चुका था कि इसी दुकान में कन्हैयालाल साहू है और यहीं इसी के द्वारा ये फेसबुक पोस्ट है वो अपलोड की गई है। तो इन्होंने बहुत आसानी से नहीं, जब घर का पता नहीं मिला, ये हमारी ब्रेकिंग खबर है कि पहले घर का पता करने की कोशिश की थी, रैकी करने की कोशिश की, लेकिन जब घर का पता नहीं मिला तो इन्होंने यहाँ पर दुकान में जाकर के उसके हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड करने के बाद में फैक्ट्री में गए, अपने जानकार की फैक्ट्री में गए, वहां पर वीडियो बनाया और वहां से बाइक लेकर के फरार हो गए। फरार होने के बाद जब तक की हमारी जांच है उसमें सामने आया कि ये लोग अजमेर में भागने वाले थे और अजमेर में ही ये दोनों आरोपी और वीडियो बना करके सनसनी फैलाने वाले थे। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि अजमेर भागने वाले थे दोनों आरोपी। राजसमंद के भीम से होते हुए पहले उदयपुर से राजसमंद होते हुए अजमेर इनके भागने का प्लान था। ये हमारी ब्रेकिंग खबर है। और अजमेर भागने के बाद में वहीं पर रह करके किसी भी जगह ठहर करके ये और वीडियो वहां बनाने वाले थे और वीडियो के जरिए ही ये अलग अलग वीडियो मैसेज दे करके ये एक सनसनी फैलाना चाहते थे। उसके अलावा एक मैसेज जो कट्टरपंथी जो अपने साथी थे उनको फैलाना चाहते थे। लेकिन उदयपुर पुलिस की जो बदौलत माननीय एडिशनल एसपी अनंत कुमार, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, इन सभी की और यहाँ की जो सीएसटी की टीम थी, डीएसटी की टीम थी, उनके सुपरविजन से साइबर सेल एक्टिव हुई और लगातार भीम जो तक पीछा करके दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। अन्यथा आने वाले वक्त में उदयपुर पुलिस के लिए ये काफी मुश्किलें साबित कर सकते थे। उसके अलावा अगर माना ये अजमेर में भाग चुके होते तो वहां पर भी इनके वीडियो बनाने का जो मंसूबा था और वीडियो को बना करके खुद ही अपने कुछ लोगों को वायरल करने का जो मंसूबा था वो कामयाब होता और कई तरह की जो विचारधारा जो थी, जो कट्टरपंथी जो विचारधारा थी, जो आक्रोश था, वो ये और लोगों में फैलाने में मदद कर सकते थे। आने वाले वक्त में कई तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ बिगड़ सकती थी। लेकिन ये सब कुछ अब जो इनके मंसूबे थे वो फिलहाल नाकाम। हमारे साथ में वापस से आपका रुख करूंगा, कपिल का एक बार रुख